इधर 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 हो, इधर इधर इसको बोलो, इधर हो, इधर। पंचर लगाने वाले किसको बोला आप ये बताओ, इनकी बात तो पहले पूरी करने दो। उन्होंने आपको तो नहीं बोला ना पंचर बनाने वाला बोला है पर मुझे नहीं बोला, ये जिस वजह से बोला दिल पे लगा। सावरिया से लोग है ना सोने के पेट्रोल पंप, चांदी की स्कॉर्पियो ऐसे ही चढ़ा देते हैं। लाल किला से बहन पैसे नहीं आ रहे। अरे राम मंदिर में करोड़ों ऐसे ही नहीं लगा दिया हिंदुओं ने। जो हिंदू अपना एक मंदिर बनवाने में हजारों करोड़ रुपए खर्च कर सकता है, उसका इस देश के बजट में और इकोनॉमी में कितना सहयोग रहेगा, ये पंचर लगाने वाले ना बताए तो ज्यादा बेहतर। तो मैडम पंचर बनाने वाले बताया न बताए, मैं आपको बताता हूँ कि पंचर बनाने वालों का इस देश के बजट और इकोनॉमी में कितना योगदान है। भारत की अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से 3 सेक्टरों का योगदान होता है, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री सेक्टर। ये तो हमने 8वीं 10वीं तक की किताबों में भी पढ़ लिया, 2014 के बाद में पैदा होने वालों ने नहीं पढ़ा, वो अलग बात है। अब इन तीनों सेक्टर के अंदर भी 14 ऐसी कैटेगरी है जिनसे भारत की अर्थव्यवस्था को पैसा मिलता है। अब इन 14 कैटेगरी में से एक भी कैटेगरी बता दो मुझे जिसमें कोई भी मंदिर मस्जिद भारत सरकार को टैक्स देता हो। भारत के अंदर कोई भी मंदिर मस्जिद ऐसा नहीं है जो भारत सरकार को टैक्स देता हो। मंदिर मस्जिद के अंदर जितना भी चढ़ावा आता है वो सारा उनके डेवलपमेंट में जाता है, वहाँ के पुजारी और मौलवियों को सैलरी देने में और वहाँ के मैनेजमेंट में खर्च होता है। मंदिर मस्जिद सिर्फ सर्विस सेक्टर में टूरिज्म कैटेगरी में पैसा कमा कर देता है, और वो भी सिर्फ 5%, और वो भी उन 13 कैटेगरी के लोगों का पैसा होता है जो मंदिर मस्जिदों में घूमने के लिए किसी होटल में रुकते हैं, किसी टैक्सी में बैठकर जाते हैं या किसी होटल में बैठकर खाना खाते हैं। किसी भी पंडित या मौलवी का टूरिज्म में योगदान नहीं होता है। और पंचर लगाने वाले सर्विस सेक्टर में आते हैं, और सर्विस सेक्टर का इस देश की अर्थव्यवस्था में 55 से 60% योगदान है। तो मैडम पंचर लगाने वालों को तुम ना ही बताओ कि मंदिर मस्जिद का इस देश की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है तो बेहतर होगा। बाकी ये पुजारी और मौलवी करोड़ों रुपए के बंगले, लाखों रुपए की घड़ी और चश्मा जो विदेशों में बनी है, विदेशों में बनी करोड़ों रुपए की कारें जिसकी सीट एक जानवर के चमड़े की बनी है, वो कैसे खरीद लेते हैं देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए, वो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, करोड़ों का चढ़ावा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी पंचर बनाने वाले को ये बोलकर नीचा मत दिखाओ कि आपका देश की अर्थव्यवस्था में कुछ भी योगदान नहीं है, क्योंकि वो टैक्स भरते हैं। उन्हें पूरा अधिकार है शिक्षा, रोजगार, अस्पताल और सड़कों की हालत पर वर्तमान सरकार से सवाल पूछने का।